अगर आप नमाज में लापरवाही करते हैं, गुनाहों से परेशान हैं, या आपको लगता है कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि अल्लाह किन लोगों की तौबा सबसे ज्यादा पसंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा दरवाजा जो तब तक खुला रहता है जब तक इंसान की आखिरी सांस नहीं आ जाती। वह दरवाजा है तौबा का दरवाजा। हम सभी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन सवाल यह नहीं कि हमसे गुनाह होते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि गुनाह करने के बाद हम क्या करते हैं। क्या हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं? क्या हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, या फिर उसी गुनाह में डूबे रहते हैं? दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला और माफ करने वाला है। वह अपने बंदों से चाहता है कि वे उसकी तरफ लौट आएं, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों न हों। कई लोग सोचते हैं कि हमने बहुत गुनाह किए हैं, अब हमारी माफी नहीं होगी। लेकिन यह सोच गलत है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक गुनाह करता रहे, लेकिन एक दिन सच्चे दिल से रोकर अल्लाह से कहे, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर सकता है। लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। सच्ची तौबा के कुछ अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला, अपने गुनाह पर दिल से शर्मिंदा होना। दूसरा, उस गुनाह को तुरंत छोड़ देना। तीसरा, पक्का इरादा करना कि दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटेंगे। अगर गुनाह किसी इंसान का हक मारने से जुड़ा है, तो उसका हक वापस करना या उससे माफी मांगना भी जरूरी है। दोस्तों, शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान तौबा को टालता रहे। वह कहता है, अभी उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। कितने लोग सुबह घर से निकले और शाम तक दुनिया से चले गए। कितने लोग सोए और फिर कभी नहीं जागे। इसलिए तौबा को कल पर मत छोड़िए। अगर आज दिल में यह एहसास पैदा हो गया है कि मुझसे गलती हुई है, तो यही तौबा का सबसे अच्छा समय है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह सिर्फ उसके गुनाह माफ नहीं करता, बल्कि उसकी बुराइयों को नेकियों में भी बदल सकता है। सोचिए, कितना बड़ा इनाम है यह। इसलिए अगर आप नमाज में कमी कर रहे हैं, तौबा कीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, तौबा कीजिए। अगर आप गीबत करते हैं, तौबा कीजिए। अगर आप किसी भी गुनाह में पड़े हुए हैं, तो आज ही अल्लाह के सामने झुक जाइए। याद रखिए, अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। हो सकता है ये वीडियो सुनने वाला कोई इंसान ऐसा हो जो अपने गुनाहों की वजह से बहुत परेशान हो। मैं उससे कहना चाहता हूं कि मायूस मत हो। अपने रब की तरफ लौट आओ। वह तुम्हारी आवाज सुन रहा है। आज ही 2 रकीत नमाज पढ़िए, हाथ उठाइए और अपने रब से माफी मांगिए। दिल से मांगिए, आंसुओं के साथ मांगिए। यकीन रखिए, अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। अल्लाह ताला हम सबके छोटे बड़े गुनाह माफ फरमाए, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और आखिरी सांस तक सीधे रास्ते पर कायम रखे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों न हो जाए, अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मैं बहुत गुनाह कर चुका हूं, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। लेकिन यही तो शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। शैतान चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। सोचिए, अगर एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार रहती है, तो फिर वह अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अपने बंदे पर कितना रहम करेगा। जब एक बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, तो आसमान के फरिश्ते भी खुश होते हैं। अल्लाह को अपने बंदे का उसकी तरफ लौटना बहुत पसंद है। लेकिन तौबा करने के बाद एक और काम जरूरी है, अपने आप को बदलना। अगर आपने झूठ छोड़ने की तौबा की है, तो सच बोलना शुरू कीजिए। अगर आपने नमाज में लापरवाही की है, तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कीजिए।
अगर आपने लोगों का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगिए। याद रखिए, सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ी और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। उनकी पहचान उनके पुराने गुनाह नहीं, बल्कि उनकी सच्ची तौबा बनी। दोस्तों, मौत का कोई भरोसा नहीं। हम नहीं जानते कि अगला घंटा, अगला दिन या अगला साल हमें मिलेगा भी या नहीं। इसलिए तौबा को कभी टालिए मत। हो सकता है आज का दिन आपकी जिंदगी बदलने का दिन हो सकता है आज अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। अपने दिल से पूछिए, क्या कोई ऐसा गुनाह है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही फैसला कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं, तो 2 मिनट अकेले बैठिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए, फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहिए, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। यकीन मानिए, अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। शायद आपकी एक सच्ची तौबा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। शायद आपकी एक सच्ची तौबा आपकी कब्र को रोशन कर दे। शायद आपकी एक सच्ची तौबा कयामत के दिन आपकी नजात का जरिया बन जाए। इसलिए आज से नया सफर शुरू कीजिए, गुनाहों से दूर और अल्लाह के करीब होने का सफर। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची और नसीब बदल देने वाली तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।